राहु है तो डर है, किंतु डर के आगे जीत है। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आपके लगन भाव पर बैठे राहु महाराज आपके जीवन पर क्या परिवर्तन करने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको प्रोग्राम प्रारंभ करने से पहले एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा, तब इस चीज़ का आप अंदाज़ा लगा पाएंगे। जैसे या फिर आप इस समय पर युवा होंगे या फिर आप वृद्ध होंगे, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप युवा हैं तो याद करिए आपका बाल्यकाल अर्थात आपका बचपन कैसा रहा। बचपन में आपकी शरारतें, यही सब जो आज काम कर रहे हैं, क्या ये बचपन में सब कर रहे थे? नहीं कर रहे थे ना। अब आप पर युवा अवस्था है, तो युवा अवस्था में आप क्या कर रहे हैं भाई? परिवर्तन आपके बचपन का और अभी का समय में परिवर्तन हो गया, तो हर चीज़ में परिवर्तन हुआ। अगर आप वृद्ध हैं तो सोचिएगा, जब आप युवा थे तो उस समय क्या आपकी परिस्थिति थी और आज क्या परिस्थिति है। ये समय का बदलाव हुआ है। ऐसा ही ग्रहों का भी होता है। ये जब ग्रह इनकी भाई हमारी उम्र होती है और इनकी डिग्रियां होती हैं कि ये कितनी डिग्री में बैठे हुए हैं। तो देखिए, राहु महाराज की डिग्री की बात करें हम तो याद करिएगा 30 अक्टूबर 2023 को इन्होंने राशि परिवर्तन किया था। 30 अक्टूबर 2023 को इनकी डिग्री जो थी वह 29 डिग्री थी। अब वर्तमान अर्थात इस नवंबर के महीने में, नवंबर 2023 में इनकी जो डिग्री है वह डिग्री है सिर्फ कितनी? 0.9 डिग्री। तो अर्थात 20 डिग्री कम होती हुई नजर आई हैं यहाँ पर। तो जब 20 डिग्री कम हुई है तो अर्थात इनकी समस्याएं भी तो कम हुई हैं, समझिएगा। जब भाई इनकी डिग्रियां कहां से कहां पहुंच गई तो समस्याएं भी तो कम होंगी। तो क्या क्या समस्याएं कम होती हुई नजर आएंगी, इसी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मीन राशि के दर्शकों के लिए चर्चा करने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि यही राहु महाराज 18 मई 2025 तक आपके ठीक लगन भाव पर रहेंगे। क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या प्रभाव आपके ऊपर डालेंगे, इन सभी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। चलिए प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि राहु महाराज का प्रभाव क्या रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपके लगन भाव में विद्यमान होने के कारण जो है कहीं ना कहीं आपका जो स्वास्थ्य, भाई आपकी हेल्थ की बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि लगन भाव हमारा स्वास्थ्य का होता है। तो जो आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान कर रही हैं, हेल्थ इशू यानी कि शरीर में पीड़ा, शरीर में दर्द, शरीर में कष्ट परेशानी का आपको सामना करना पड़ रहा है, ये आपका कम होता हुआ नजर आएगा। फिर भी भाई राहु जो है नशे के कारक होते हैं, इंसान जो है नशे का लती बना देते हैं। तो कोई नशा वगैरह अगर आप करते हैं तो उससे थोड़ा सावधान आप रहिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर भी जो आपका हेल्थ इशू है, शारीरिक कष्ट परेशानी है, शारीरिक पीड़ा है, वह आपकी कम होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर राहु महाराज का कहीं ना कहीं प्रभाव ये आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर आपके जो है आपको मान सम्मान, यहाँ पर जो है आपका मान सम्मान, आपका जो एक कहते हैं ना एक स्वाभिमान, ये आपका मान सम्मान स्वाभिमान आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। मान सम्मान में आपके यहाँ पर राहु महाराज आपके वृद्धि करेंगे, आपके मान सम्मान को यहाँ पर राहु महाराज आपके बढ़ाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आप अपनी बुद्धि बल से अर्थात अपनी बुद्धि से और थोड़ा सा प्रयत्न से अपने कार्यों को भी आगे आने वाले समय में आप सिद्ध कर पाएंगे। अर्थात अपनी बुद्धि बल से और साथ ही साथ में अपने जो है थोड़ा प्रयत्न, भाई देखिए हर इंसान को थोड़ा बहुत प्रयास तो करना ही होता है। तो यहाँ पर कुछ परिश्रम से, कुछ प्रयत्न से आगे जो है आप अपनी बुद्धि से अपने कार्यों को सिद्ध करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में कठिनाइयाँ होंगी, परंतु यहाँ पर आप जो है सफलता भी आपको यही राहु महाराज दिलवाएंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ज्योतिष बोल रहा है। ज्योतिष आपके बारे में क्या कह रहा है, इसी बात की चर्चा कर रहे हैं हम, ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर आपके भाई लगन भाव पर राहु महाराज हैं, तो मान सम्मान के साथ ही साथ में आपके कहीं ना कहीं जो लक्षण, अगर गलत आपके लक्षण हैं इस समय पर, वह लक्षण आपके सुधरते हुए नजर आएंगे। यस, जो मान सम्मान है आपका, आपके मान सम्मान में यहाँ पर वृद्धि करेंगे। उसी के साथ जीवन में जो दुख, आपके अत्यंत दुख इस समय पर हो रहे हैं, वह दुख भी आपके कम होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ शरीर के अंदर एक तेज, एक बल आपके शरीर के अंदर देखा जाएगा। एक तेज जो है वह आपके शरीर के अंदर देखा जाएगा।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके हेल्थ में सुधार आपको अवश्य ही मिलेगा। राहु महाराज की हम दृष्टियों की बात करें तो राहु महाराज के पास कितनी दृष्टियां हैं? राहु महाराज के पास दृष्टियां हैं, पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और नवम दृष्टि है। तो देखिए आपके पंचम दृष्टि अर्थात आपके कहाँ पर पड़ रही है? आपके ठीक पंचम भाव अर्थात आपके बुद्धि के स्थान पर। यहाँ पर आप बुद्धि बल से अर्थात अपनी बुद्धि से आप आगे कार्य अपने सिद्ध कर पाएंगे, किंतु फिर भी यहाँ पर आपने जो पहले अपनी बुद्धि से जो डिसीजन लिए हैं, अपने आप खुद से जो फैसले लिए हैं, जिस पर आपको हानि का सामना करना पड़ रहा है, वह आपको यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से बुद्धि से लिए हुए फैसलों में जो आपको हानि हुई है वह आपकी कहीं ना कहीं रिकवर होती हुई नजर आएगी। ये भी संभावना कहीं ना कहीं हमारे मीन राशि के जातकों के लिए ये भी देखी जाएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर जिन लोगों की लव लाइफ खराब चल रही थी, यानी कि प्रेम भरा जीवन खराब चल रहा था, उनका प्रेम भरा जीवन भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सुधरता हुआ नजर आएगा। भाई लव लाइफ में आप शादी से पहले प्रेम करते हैं, समस्याएं आपके सामने क्रिएट हो रही हैं, समस्याएं अत्यधिक बढ़ रही हैं, जिसके कारण आपका मानसिक तनाव, डिप्रेशन बन रहा है प्रेम संबंधी, तो वह भी आपका सुधरता हुआ नजर आएगा। विद्यार्थियों का जो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, पढ़ाई करते थे, करने के बाद कुछ ही देर बाद सब कुछ भूल जा रहे थे, तो संभवतः ही यहाँ पर आपका पढ़ाई में उत्तम अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा। किंतु संतान से थोड़ा सा सुख जो है वह आपको कम प्राप्त हो सकता है। संतान से जो है सुख की थोड़ी सी अनुभूति आपको यहाँ पर कम थोड़ी सी मिलती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की। उसी के साथ ही साथ पेट संबंधी अगर रोग, कोई कष्ट परेशानी आपको परेशान कर रही थी, यानी पेट संबंधी कोई रोग आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, तो उसमें भी आपको सुधार मिलता हुआ नजर आएगा। यानी कि पेट संबंधी रोग पीड़ा से आपको यहाँ पर राहत मिलती हुई नजर आएगी। अच्छा, अगली दृष्टि आपके ठीक सप्तम भाव पर, जिससे आपका दाम्पत्य वैवाहिक जीवन, भाई सप्तम भाव हमारा यहाँ पर केतु महाराज बैठे हुए हैं, तो जो आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में जो असंतुष्टि आपको महसूस हो रही थी, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन आपका अच्छा नहीं कट रहा था, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा था, वह आपको ना के बराबर करना पड़ेगा। जैसे पति पत्नी में विवाद चल रहा था, लड़ाई झगड़ा चल रही थी, पत्नी का सहयोग नहीं या पति का सहयोग नहीं, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़ा होना, चिड़चिड़ापन, बौखलाहटपन, ये आपका कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके सप्तम भाव पर। भाई सप्तम भाव हमारा व्यवसाय का भी हो जाता है, तो व्यवसाय से रिलेटेड जो आपको कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, यानी कि व्यवसाय में तरक्की नहीं कुछ मिल पा रही थी, लगातार हानि का आपको सामना करना पड़ रहा था, वह आपको ना के बराबर करना पड़ेगा। व्यवसाय में भी कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, अगली दृष्टि राहु महाराज की ठीक कहाँ पर? आपके ठीक नवम भाव। यहाँ पर राहु की नहीं, यहाँ पर शनिदेव महाराज की भी और देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका जो भाग्य का साथ, आपको जो भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा था, जिसके लिए आप प्रयत्न प्रयास बहुत ज़्यादा कर रहे थे, तो भाग्य का साथ मिलेगा। जो भी मांगलिक कार्य घर में शुभ कार्य नहीं हो पा रहे थे, वह मांगलिक कार्य आपके कहीं ना कहीं होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर पूजा पाठ में जब तब में आपका मन जो है लगता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उपाय की बात करते हैं। ये चीज़ें देखिए, डर है, हमने बताया डर है, किंतु डर के आगे ये चीज़ में आपको जीत भी आपकी है। तो उपाय की बात करते हैं, तो आपको क्या उपाय करने चाहिए? आपको उपाय जो है, सबसे पहले आप जो है ओम राहुवे नमः इस मंत्र की माला जो है 5 माला रोजाना करना शुरू कर दें संध्या के समय, तो राहु का अशुभ प्रभाव दूर रहेगा। दूसरा उपाय, आप जो है शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प या धतूरा प्रति शनिवार और सोमवार को चढ़ाएं, इससे भी राहु का प्रभाव, अशुभ प्रभाव कम देखने को मिलेगा। तीसरा उपाय ये है कि आप कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो या काला हो, उसमें रखकर कच्चा कोयला सर से उल्टा 7 बार घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें, इससे भी राहु महाराज का शुभ प्रभाव देखने को मिलता है। भगवान कृष्ण की ऐसी प्रतिमा आप घर में लगाएं जिस पर भगवान कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य कर रहे हों, और वहाँ पर उन्हीं की आराधना करें आप। और अपने जहाँ पर पूजा करते हैं वहाँ पर एक मोर का पंख लगाएं, और उसी के साथ ही साथ एक मोर का पंख जो है आप अपने सरहाने अर्थात जो है अपने तकिए के नीचे रखें, जिससे कहीं ना कहीं अशुभ प्रभाव राहु महाराज का आपके दूर होता हुआ दिखाई देगा। तो आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोगों से विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे।